Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, before I start this video, मुझे कुछ एक अनाउंसमेंट करनी है जो मैंने पहले करी थी कि मैं जो वर्कशॉप लेने का बोल रही थी वो मैं करूँगी 22 फेब यानी कि 22 फरवरी को। एंड मैं ये वर्कशॉप में पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को ही करूँगी। तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मैंने अपना लिंक जो है इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया है, कमेंट्स में मैंने पिन अप कर रखा है, आप मुझे वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं 22 फरवरी को। और मैं ये जो सेशन है वो मैं लूँगी 8 बजे के करीब शाम में, मतलब रात में, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे बहुत काम रहते हैं तो मैं दिन में नहीं ले सकती। और जो पर्पस होगा इसका, इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का, उसमें मुझे शांति चाहिए। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप बहुत शांति से बैठें, क्योंकि मुझे कुछ प्रोसेसेस करवाने होंगे जिसमें मुझे प्योर प्रॉपर साइलेंस चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि इस वर्कशॉप के अंदर मैं आपकी हीलिंग करवाऊंगी, मैं कुछ ऐसे प्रोसेस करवाऊंगी जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी। और प्लस इसका एक बोनस पॉइंट ये है कि मैं आपके दिमाग में से जो आपकी नेगेटिविटी चल रही है जितनी भी, वो मैं आपको हील करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स पे वो प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं तुम लोगों को भी वो पर्टिकुलर चीज़ प्रैक्टिस करवाऊँ। और अब मुझे एक चीज़ और बोलनी है, ये कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो वो जो लोग ये बोलते हैं कि हम आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। गाइस, दिस इज़ अ गोल्डन चांस, क्योंकि मैं बहुत बेयर मिनिमम 500 है इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का चार्ज, जो आपको अभी इस टाइम पे कोई, अगर आप किसी का सेशन भी लोगे तब भी आपको कोई इतना नहीं देगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है इस वजह से। और मैं चाहती हूँ कि जो इंटरेस्टेड हैं वो इसमें जो बायो में जो लिंक है उसमें क्लिक करें एंड जस्ट रजिस्टर्ड योर सेल्फ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स है, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली इंटरेक्ट करूँगी, मैं आपको बताऊँगी आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ नहीं लैग कर रहे हो, और क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन में इतनी दिक्कत आ रही है। क्योंकि मेरे पास रिसेंटली बहुत क्वेरीज आई हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे से नहीं हो रहा है एंड ऑल। और टू बी फ्रैंकली सेइंग, मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस स्टेट में थी और आज मैं उससे बाहर निकल आई हूँ, तो मुझे पता है कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे नहीं करती। आई डोंट नो आगे फ्यूचर की वर्कशॉप में मैं कितना पैसा रखूँगी नहीं रखूँगी, मुझे नहीं पता, बट मुझे जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प करनी है। और उसके लिए 500 बहुत बेयर मिनिमम है, क्योंकि अगर आप एक थेरेपी सेशन के लिए भी जाते हो तो उसका भी चार्ज इतना नहीं होता है जितना मैं ले रही हूँ, उसका इससे भी ज़्यादा होता है। तो इसमें मैं आपको कुछ हिप्नोसिस के भी प्रोसेस करवाऊंगी, जिससे मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट उससे बात करूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। अगर आप अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेरी है, देन डू लेट मी नो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आज से बुकिंग चालू है, और मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स लूँगी, मतलब 30 लोगों के लिए ही है ये पर्टिकुलर सेशन। तो अगर आप लोग हैं एक्साइटेड, आप लोग चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड बुक योर सीट, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी से। ये सक्सेस स्टोरी मेरे क्लाइंट की ही है, और मतलब मैंने ये सक्सेस स्टोरी सोचा था कि थोड़ा टाइम के बाद अपलोड करूँगी, बट फिर क्योंकि वो चाहती थी मैं इस सक्सेस स्टोरी को जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, तो इस वजह से लेट्स बिगिन विद द सक्सेस स्टोरी। तो ये मेरे पास आई थी 1 महीने पहले, यानी कि जनवरी में, फर्स्ट पता नहीं 2 जनवरी के टाइम पे आई थी। उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, आई वॉज नॉट वेल एंड बट स्टिल इनको सेशन चाहिए था, तो मैंने इनको सेशन वो दिया था। तो अब हुआ क्या था कि ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना स्ट्रगल कर रही थी पैसों को लेके। तो अब हुआ क्या, इनके साथ 2 दिक्कतें थी। इनको पैसा भी चाहिए था, प्लस इनको इनकी जो घर में ना शादी की बात चल रही थी, एंड शी वॉन्ट अ वेरी गुड रिश्ता। मतलब कि जो इनके पास रिश्ते आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आ रहे थे कि इनका वहाँ पे जाने का मन नहीं था।
और इनके साथ सेम चीज़ थी कि इनको बहुत अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट करना था, क्योंकि मतलब इनका ऐसा नहीं था कि लव मैरिज चाहिए, इनका अरेंज मैरिज, और इनको पैसे भी चाहिए थे अपनी लाइफ में। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ये मेरे पास आई थी। तो स्टार्टिंग में जब ये मेरे पास आई थी तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हताश वगैरह, नहीं, शी वॉज़ वेरी गुड है, मतलब बहुत सही बंदी थी। तो अब स्टार्टिंग में हुआ क्या कि जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने मतलब मेरे काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देख रखे थे। तो शी वॉज़ लाइक कि ठीक है, मैंने आपके सारे वीडियोस देख रखे हैं, नाउ आई वांट कि मैं अपनी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मतलब आप मेरी हेल्प मुझे कैसे करवा सकते हो। तो फिर हम लोगों ने इन्होंने मतलब लिया तो 2 महीने का पैकेज था प्रॉपर पूरा, बट हाँ इनका काम 1 महीने के अंदर ही अंदर हो गया था। तो हुआ क्या था कि जब ये मेरे पास आई तो सबसे पहले हमने ना इनके जो मनी ब्लॉकेजेस हैं उस पर काम करवाया था। अब मनी ब्लॉकेजेस को हम कैसे पता लगाते हैं, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, और इस चीज़ को मतलब मैं जनरली लोगों पे यूज़ करती हूँ, मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ कि जब जैसे ही मैंने बात करी मनी की, ठीक है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला और फॉरमोस्ट थॉट क्या आएगा कि मेरे पास पैसे की कमी है। अगर मैं पैसा खर्च करने जाती हूँ तो मेरी ये मेंटालिटी है कि अगर मैं खर्च करूँगी तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा शो हो रहा है बस इतना ही शो होता रहे, मतलब ये बढ़ता रहे, इससे कम ना हो। क्योंकि जब हम पैसा देने की टाइम आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव आते हैं कि यार चला जाएगा, वापस कैसे आएगा, कोई साधन नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनका ये है कि जिनको मतलब कहीं ना कहीं से मिल जाता है या ऐसा कुछ सीन, मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मनी को लेके। एंड ये सेम चीज़ इनके साथ भी थी, बट ये अर्न कर रही थी, बट इनका ये था कि मैं जब भी मेरा मतलब उनका सबसे बड़ा फियर यही था कि जब भी मैं पैसे का खर्च करने का टाइम आता है ना, मेरे दिमाग में ये सबका ही फियर होता है, ये कहीं ना कहीं मेरा भी फियर था और ये आपका भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी का यही फियर होता है कि अगर मैं पैसे खर्च करूँ तो पैसे कम होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम आपकी लैक मेंटालिटी शो हो रही है कि आपने क्या करा, आपने अपना पैसों के देखा एंड पैसों में अब आप ये देख रहे हो कि यार मैं इसको खर्च करूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो ना आपको यहाँ से अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। सी, हम मनी को एक एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब आज से हम अपना उस मनी को ये देखना छोड़ ही दो कि ये मॉनेटरी वैल्यू में है, इसको एक एनर्जी की तरह ट्रीट करो। क्योंकि जनरली ना मैंने ये मतलब अपने क्लाइंट्स के साथ करवाया है और मैं चाहूँगी आप लोग भी करें। तो उसमें क्या होता है, जब हम मनी को एनर्जी की तरह लेते हैं, मतलब कि आप ये देखो ना कि अगर मैं इतनी एनर्जी दे रही हूँ तो वापस मेरे पास ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ठीक है। जब हम इस माइंडसेट से हम काम करके चलते हैं, देन देयर आर चांसेस कि हम उसको एक उसकी तरह नहीं ले रहे हैं, लैक की तरह नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखो जब हम पैसा जोड़ रहे हैं ना, मनी में अगर हम मॉनेटरी वैल्यू जोड़ रहे हैं, मतलब कि यार वो उसको मतलब कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को कि पैसे को हम पैसा ना देख के उसको एनर्जी देख रहे हैं। अब एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में कभी क्या कहते हैं डिफ़ाइन नहीं कर सकते, राइट। तो अब एनर्जी को अगर हम मॉनेटरी वैल्यू में नहीं डिफ़ाइन कर सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा देखें अबंडेंस की तरह। क्योंकि अगर आप अभी अपने बारे में बात करो, अगर आप अपने आप को देख रहे हो एज अ इंडिविजुअल, तो उसमें आप अपने आप को एनर्जी लेवल पर बहुत हाई दे रहे हो। आपको पता है कि ब्रह्मांड में अबंडेंस है एनर्जी का, आपके पास खुद इतनी एनर्जी है, आप पूरे दिन नॉन स्टॉप काम कर सकते हो। और क्योंकि आपके पास वो लेवल की एनर्जी है। तो सेम चीज़ जब आप मनी को मॉनेटरी वैल्यू में ना रख के उसको एनर्जी की तरह देखने लगो कि यार ठीक है, मनी तो है, ये एक एनर्जी है, मैं अभी दे रही हूँ, वापस मेरे पास फिर से आ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जब आप एनर्जी ब्रह्मांड में देते हो सारी चीज़, वो ऐसा तो नहीं है कि आज खर्च करती है अब कल तो हम चलने के लायक नहीं रहेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आप कल भी उसी स्पीड में उसी फ्रीक्वेंसी में आप काम कर रहे हो जिस फ्रीक्वेंसी में मैं आज काम कर रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में एनर्जी ही ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि आपने खाना खाया, आपने प्रॉपर रेस्ट लिया, आपने ये सारी चीज़ें करी। और सेम चीज़ एनर्जी, मनी की एनर्जी का क्या सोर्स होता है कि आप उसको पहली बात तो आप लैक मेंटालिटी से हट गए हो। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके दिमाग को ये लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो आप पर्टिकुलर कुछ काम करो। और जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, उनका ये नहीं है कि उनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आएगा। उनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे आता है कि पेरेंट्स ने गिफ्ट दे दिया, फ्रेंड्स ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, किसी से वाउचर मिल गया। तो ये धीरे धीरे करके वो अपनी मनी की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अब बहुत लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, हम लोग मनी को ना मॉनेटरी वैल्यू में इतना ज़्यादा रखते हैं कि वो हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ना आपको अपने ब्रेन को याद दिलाना पड़ेगा कि अगर मैं मनी को एनर्जी की तरह देख रही हूँ, क्योंकि ये ना अपने दिमाग को ट्रिक करने जैसा होता है। अगर आप जैसे कि गोल्ड है और सिल्वर है,
ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? गोल्ड, हमें पता है ये बात। सिल्वर उससे कम महंगा। तो अगर मैं आपको ऑफर दूँ कि गोल्ड और सिल्वर में से क्या चूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग गोल्ड चूज़ करोगे। ये नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि हमें पता है गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है, आपने सिल्वर चूज़ नहीं करा। तो यहाँ पे आपने मॉनेटरी वैल्यू में टर्म्स उसको ना इंपॉर्टेंस दी थी कि गोल्ड ज़्यादा महंगा है, सिल्वर ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पे जब आप ये जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हटा के और जब आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के उससे देखते हो कि यार, क्योंकि एनर्जी को आपने ना कोई रेट नहीं दे रखा, उसका कोई रेट कार्ड नहीं है, या उसका कोई ये नहीं कि इतने पैसे में इतनी ही एनर्जी मिलेगी। जब आप मनी में भी वो एनर्जी वाला फीलिंग डाल देते हो कि ठीक है यार, ये एनर्जी है, ये तो ब्रह्मांड में बहुत सारी है, तो हम वहाँ से उस एनर्जी को, मतलब उस मनी की एनर्जी को मॉनेटरी वैल्यू की ना तरफ देखते हुए हम उसको एनर्जी की तरह देख रहे हैं कि यार ये है, मैं जब चाहूँ तब इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। जब आप इसको अपने दिमाग में धीरे 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 करके डालने लगते हो, देन आपकी चीज़ें वहाँ से बदलने लगती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सेम चीज़ मैंने उनके साथ भी किया था कि क्योंकि उनको भी हमेशा यही था। तो धीरे धीरे करके हमने उनको प्रैक्टिस करवाया कि जब भी वो मनी के बारे में सोचेंगी, वो ये सोचेंगी कि ये मनी की एनर्जी, ये मनी इज़ नॉट अ मनी, इट इज़ एन एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, वो एक एनर्जी है। तो जब हम उसको एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, तो वो अगर जा भी रही है तब भी कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो दोबारा से मेरे पास वापस आ जाएगी। अगर आज मैं अपनी बॉडी से कोई काम कर पा रही हूँ जो मेरे पास इतनी सारी एनर्जी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ख़त्म हो गई। वो कल जब मैं दोबारा से सो के उठूँगी, कल मैं दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करूँगी, तो वो दोबारा से मेरी लाइफ में वापस उसी लेवल पर मैं काम करूँगी। और यहाँ पे रिचार्ज करने का मतलब क्या है कि मैं प्रॉपर सोऊंगी, खाना खाऊंगी, सारी चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कभी अपने बॉडी को तो ऐसे कोसा नहीं कि यार आज मैंने इतनी सारी एनर्जी खर्च कर दी, अब कल कैसे होगा, काम क्या होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो सेम चीज़ हमें मनी के साथ भी रखना है ना। हम मनी को इतना अलग क्यों मानने लगते हैं? मनी को अगर हम एनर्जी की तरह ही ट्रीट करेंगे, देन ट्रस्ट मी गाइस, आपका पर्सपेक्टिव मनी को लेके बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। और सेम चीज़ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप करके देखो इसको, एनर्जी को, मनी को, एनर्जी को, दोनों को मिला के एक एनर्जी की तरह ट्रीट करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, आपका लैक माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में प्रोग्रेस होगी। और उसके लिए जब उन्होंने वो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल में समझाया था बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं जनरली मतलब जैसे कुछ सेशंस होते हैं तो मैं जनरली वीडियो कॉल भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट्स को जब तक समझाना है तब तक उन्हें समझ नहीं आता। और मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत पसंद है पेन और पेपर से समझाना लोगों को, एंड क्योंकि मुझे मज़ा आता है उसमें कि उन्हें बता पा रही हूँ डायग्राम्स के थ्रू। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे भी अगर मैं पेन और पेपर के थ्रू समझा रही हूँ, वो मैं एनर्जी दे रही हूँ। ठीक है। तो सेम वो एनर्जी फिर मेरा क्लाइंट भी रिसीव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मुझे पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट उनके साथ मैंने किया, उनको बताया कि कैसे इसको हम मनी को ना लेकर उसको एनर्जी वाइज हम करेंगे। देन उसके बाद उनका वहाँ से माइंडसेट शिफ्ट हुआ। फिर वो वहाँ से पहली बात तो उन्होंने उस चीज़ पे काम करना, पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना शुरू किया कि ये मनी नहीं, ये एनर्जी है। तो फिर वहाँ से बहुत बड़ी उनकी मतलब क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने लैक की जगह ग्रोथ माइंडसेट पे काम करना शुरू करा। ग्रोथ माइंडसेट पे कैसे कि अगर मैं पैसा खर्च भी कर रही हूँ तो वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली बात है, एक इन्वेस्टमेंट है ना। अगर मैं बाहर मार्केट में भी अगर चलो एक चीज़ें लेने जा रही हूँ और उसके बाद क्या कहते हैं वो जो चीज़ें हैं मैंने उनको पैसा दिया तभी तो वो मुझे पर्टिकुलर चीज़ या फिर सर्विस ये सारी चीज़ें मिली। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार आप खर्च कहीं नहीं कर रहे हो पैसा। अगर आप कुछ पैसा खर्च भी कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ तो मिल रहा है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ हो। अगर खाने की चीज़ भी खरीद रहे हो आप तो यार वो आपको एनर्जी तो दे रही है ना बॉडी में। जंक फूड कर रहे हो तो वो आपकी क्रेविंग है, तो आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ अपना शिफ्ट करोगे ना कि मैं पैसा जो खर्च कर रही हूँ वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ ना, वापस में मुझे रिटर्न में तो चीज़ें मिल रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे काम करा, बस ये दो पर्सपेक्टिव उन्होंने काम करना शुरू करा एंड थिंग्स लिटरली चेंज्ड। और उनकी लाइफ में काफ़ी मेजर शिफ्ट आया। जहाँ उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम थी, वहाँ उनके पास 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम हो गई। और अभी भी उनकी वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने अपना माइंड सेट शिफ्ट करा। मतलब मैंने कभी पैसों पे या फिर मनी पे कभी वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ से मैं मतलब आपको बता सकती हूँ कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनका मतलब मनी मैटर था, क्योंकि उन्हें चाहिए था। अब देखो, पहली बात ये थी कि उनका
पैसे से लेके था। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्हें अपना एक डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना था। मतलब नॉट डिज़ायर्ड एक्चुअली, मतलब कि जैसे रिश्ते आ रहे थे उन्हें वो नहीं चाहिए था, उन्होंने एक बहुत अच्छा बंदा चाहिए था। तो मैं यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जैसे ही उन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करा, मतलब कि जहाँ वो इतनी ज़्यादा थी कि कैसे होगा एंड ऑल, मतलब क्योंकि वो मनी को भी लेके काफ़ी, एक जगह उनको वहाँ जहाँ पे ग्रोथ दिखी, उनको सडनली अपने और सारे एरिया में ग्रोथ दिखने लगी। क्यों? क्योंकि ना एक वो होता है माइंड का, एक चीज़ होती है कि जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट में काम करने लगते हैं, मतलब कि जब मैं अपने पैसे वाले इमोशंस पे काम कर रही थी तो अब मेरा ध्यान था वो और बाकी सारी चीज़ों से हट गया था, तो वहाँ से रेजिस्टेंस मुझे कम आई। क्योंकि जब वो मेरे पास आई थी उनकी मेजॉरिटी टास्क उनका यही था कि मुझे मनी पे काम करना है ज़्यादा। तो जब हमने उस पर काम करा तो उनका जो लाइफ पार्टनर को लेके था, तो वहाँ से उनका ध्यान हटा। तो जब उनका वहाँ से ध्यान हटा और यहाँ पे जब हम मनी पे काम कर रहे थे, वहाँ पे उनका ग्रोथ माइंडसेट आया, तो उनको वहाँ पे पता चला कि ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी जिससे मुझे ये रिजल्ट मिले। और लिटरली गाइस, जब उन्होंने उस चीज़ को एक ग्रोथ माइंडसेट से काम करना शुरू करा, अपने आप पे काम करना शुरू करा, विद इन 1 मंथ के अंदर उनकी सोर्स ऑफ इनकम डबल, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो हो गई थी। प्लस उनका जो लाइफ पार्टनर है, जैसा वो चाहती थी सेम एग्जैक्ट रिश्ता उनके पास वैसा ही आया जैसा वो चाहती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को कोस नहीं रही थी, वो अपने ग्रोथ माइंडसेट पे काम कर रही थी। देखो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, बट ये करने में ही हमारी जेन्युइन एक्चुअली में लाइफ बदलती है। और सेम चीज़ उनके साथ हुआ कि उन्होंने अपना ग्रोथ माइंडसेट पे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे काम किया, उन्होंने अपने आप पे काम करा, एंड देन उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी कोई अपनी लिस्ट भी नहीं बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।